तो चलिए अब जानते हैं कि सेफ्टी के बेसिक रूल्स क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो या फिर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, वो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, ऑयल एंड गैस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी हो, तो उस कंपनी में जब भी हम काम करते हैं तो कोई ना कोई रीजन की वजह से एक्सीडेंट वहां पर हो जाते हैं। तो वो जो एक्सीडेंट होते हैं उसको हम एग्जामाइन करते हैं और एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसके पीछे क्या रूट कॉज है, यानी कि कौन से कारण की वजह से ये जो एक्सीडेंट है ये हुए हैं। तो ये जो एक्सीडेंट जिन कारणों की वजह से हुआ है, तो वहां से हमें ये पता चलता है कि वर्कर की जो सेफ्टी है वो डिपेंड होती है वर्कर के बिहेवियर के ऊपर और ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर। तो इसी के ऊपर जो है वो सेफ्टी के बेसिक रूल जो है वो यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो इसमें से कुछ जो रूल है वो शायद आपने सुने होंगे। तो उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टे अलर्ट रहना, यानी कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, मतलब आप कोई भी इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हो या फिर कोई भी टास्क कर रहे हो, तो आपने अलर्ट रहना है उस चीज के बारे में। यानी कि वो इक्विपमेंट अगर आपको ऑपरेट करना नहीं आता है तो आपको आपके सुपरवाइजर को पूछना है कि इस इक्विपमेंट का कैसे इस्तेमाल करना है, या फिर जो भी पर्टिकुलर टास्क आप कर रहे हो तो उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उसकी जानकारी आपको सही से लेनी है। तो इसलिए जो है आपको वहां पर स्टे अलर्ट रहना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपने राइट क्लोथेस जो है वो पहनने हैं, यानी कि आपको कोई भी लूज कपड़ा नहीं पहनना है कि जिसकी वजह से जब भी आप किसी मशीनरी के ऊपर काम कर रहे हो तो उस मशीनरी में आपका जो कपड़ा है वो फंस जाए और उसकी वजह से जो है वो आपको इंजरी हो सकती है। तो इसलिए जो है आपको प्रोटेक्टिव जो क्लोथिंग है उसी का ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है राइट टूल्स का जो है वो आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर आपको जो भी आप काम कर रहे हो तो वहां पर अगर हैमर की जरूरत है तो आपको वहां पर हैमर का ही इस्तेमाल करना है, ताकि आप जो है सही प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल वहां पर करके काम जो है आपका वो सुरक्षित कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको हैमर की जरूरत है लेकिन आप हैमर की जगह पर स्क्रू ड्राइवर का अगर इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है। इसके लिए आपको जो राइट टूल्स है उसी का ही वहां पर इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी मटेरियल को आप लिफ्ट करते हो तो उसको कैसे उठाना है यह आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर किसी का अगर लाइट वेट है तो आप इजीली उसको उठा सकते हो, लेकिन कोई अगर चीज है वो अगर ज्यादा हेवी है तो उसको अगर आप खुद उठाने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको इंजरी हो सकती है। यानी कि अगर कोई चीज हेवी है और उसको अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको इंजरी हो सकती है। तो आप वहां पर डायरेक्टली न जाकर उसको उठाकर आप जो है फोर्कलिफ्ट का वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो भी लिफ्टिंग मशीनरी आपके पास अवेलेबल है उसका यूज करके आप उस मटेरियल को उठा सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको प्रैंकस्टर नहीं बनना है। मतलब अगर आप किसी हेवी मशीनरी के अराउंड में अगर काम कर रहे हो तो वहां पर काम करते समय किसी के साथ भी कोई भी प्रैक्टिकल जोक आपको नहीं करना है, या फिर वहां पर हॉर्स प्ले नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ये करते हो तो हो सकता है कि वो जो हेवी मशीनरी आपके अराउंड में चल रही है तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है बी टाइडी, यानी कि जब भी आप जिस जगह पर काम कर रहे हो तो काम खत्म होने के बाद वहां पर जो भी अगर मान लो कचरा पड़ा हो या फिर कोई चीज इधर उधर पड़ी हो तो उसको आपको प्रॉपरली जो है हाउसकीपिंग वहां पर करना है। अगर गुड हाउसकीपिंग वहां पर अगर रहेगी तो हम जो है उस वर्क प्लेस में हजार्ड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बी टाइडी वहां पर रहना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि अगर आप देखते हो कि कोई एक्सीडेंट अगर हुआ है वर्क प्लेस में जहां पर भी आप काम कर रहे हो तो उसको आपको तुरंत जो है वो इत्तला करनी है कि वहां पर इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। यानी कि अगर वो डिफेक्टिव इक्विपमेंट से हो या फिर अनसेफ कंडीशन की वजह से अगर वो एक्सीडेंट हुआ हो तो उसके बारे में आपको तुरंत में जो है वो रिपोर्ट करनी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि फर्स्ट एड जो है वो आपको इमीडिएटली लेना है। यानी कि अगर आप काम करते वक्त अगर आपको छोटी मोटी अगर इंजरी होती है, माइनर इंजरी अगर होती है, तो आपको उस इंजरी के लिए फर्स्ट एड वहां पर इमीडिएट लेना है। क्योंकि अगर आप वो जो माइनर इंजरी है उसको अगर निग्लेक्ट करोगे तो उस इंजरी की वजह से आपको सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको अगर छोटी मोटी अगर कोई चीज लगती है जिसकी वजह से इंजरी होती है तो आपको इमीडिएट फर्स्ट एड लेना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है बैक यूर सेफ्टी प्रोग्राम,
तो इसमें क्या है कि अगर आपको कोई आइडिया है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट को रिड्यूस किया जा सकता है, तो वो जो आपकी आइडिया है वो आप आपके सुपरवाइजर को बता सकते हो और आप जो है एक नया एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो कि आप जो है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हो, उसको ऑबे करते हो, या फिर आपके जो सेफ्टी पर्सन्स वहां पर होंगे उनको भी जो है इसके बारे में आप इत्तला कर सकते हो। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको कभी भी चांस नहीं लेना है, यानी कि कोई भी काम करते समय अगर वो काम के लिए आपको 5 मिनट लग रहे हैं लेकिन आपके मन में एक ख्याल आता है कि अगर मैं इसको शॉर्टकट तरीके से करता हूँ तो ये मेरा काम जो है वो 1 या 2 मिनट में खत्म हो जाता है, तो वो जो चीज़ है जो शॉर्टकट है वो आपको यहाँ पर नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप उस काम को सेफली नहीं करोगे और शॉर्टकट तरीके से करना चाहोगे तो उसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है। तो ये जो 10 पॉइंट हमने यहाँ पर देखे हैं ये सेफ्टी के बेसिक रूल है जो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है।